हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2024-25 जो कि 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब इससे पहले मैं बना चुका हूं, एक जगह डिस्कस कर चुका हूं एक वीडियो में कि इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट यानी आम बजट जो साल में एक बार प्रस्तुत किया जाता है 2024-25 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बजट का क्या मेजर फोकस क्या है, वह 4 मेजर कास्ट पे फोकस है। यानी इस बजट में 4 कास्ट पे बात किया गया है। अब कास्ट मीन्स जाति, जो हम लोग जो ट्रेडिशनली जानते हैं वो जाति नहीं है। इसमें 4 जाति पे बात किया गया है, जिसमें पहला जाति क्या है, गरीब यानी पुअर। उसके बाद अन्नदाता यानी फार्मर। उसके बाद में युवा यानी यूथ। उसके बाद में महिलाएं यानी वोमन। यानी 4 जाति पर यह बजट जो है फोकस किया गया। इनके कल्याण, इनकी समस्या, इनके लिए उत्थान के लिए योजनाएं है ना, ये सारी बातें इस बजट में बताई गई है। यानी फोकस क्या है, 4 मेजर कास्ट पे फोकस है, याद रखिएगा। गरीब, फार्मर अन्नदाता, युवा यानी यूथ, और महिलाएं यानी वोमन। इसके अलावा बजट का जो थीम है वो भी 4 है। एम्प्लॉयमेंट रोजगार, स्किलिंग यानी अपने को अपग्रेड करना, स्किल नए नए सीखना, स्किल नए नए आना। एमएसएमई यानी लघु एवं मध्यम उद्योग, और मिडिल क्लास। यानी इस बजट में 4 थीम पे बात किया गया है ना। अच्छा, इसके बाद में आते हैं प्रायोरिटी एरिया क्या है। इस बजट का 9 प्रायोरिटी एरिया है, जिसमें प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में बात किया गया है कि कैसे इसके प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए, और रिजिलियंस इसमें तन्यता कैसे हो, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे हो, है ना। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग रोजगार और स्किलिंग अपग्रेड करना, अर्बन डेवलपमेंट शहरी विकास, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D की बात किया गया है। इसके अलावा इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के बारे में, एनर्जी सिक्योरिटी ऊर्जा सुरक्षा के बारे में, और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के बारे में यह बात किया गया इस बजट में। यानी 9 प्रायोरिटी एरिया है। एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एम्प्लॉयमेंट से स्किलिंग हो गया, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D हो गया, है ना। इसके अलावा इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी सभी ह्यूमन का इंक्लूसिव डेवलपमेंट, है ना। ऐसा नहीं कि महिलाएं अलग कर दे, बुजुर्ग अलग कर दे, बच्चे अलग कर दे, युवा अलग। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, लेकिन उसमें क्या सोशल जस्टिस होना चाहिए, सामाजिक न्याय। उसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की बात किया गया। क्लियर। तो 9 प्रायोरिटी एरिया। अब एक एक प्रायोरिटी एरिया की प्रमुख बातों को यहां पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला प्रायोरिटी एरिया क्या है, विकसित भारत का। इससे प्रायोरिटी एरिया क्या हुआ कि भारत को विकसित डेवलप्ड कंट्री बनाने की बात किया गया है। प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना है, यानी इसको कंप्रेहेंसिव रिव्यू करना है। रिसर्च ऐसा होना चाहिए कि वह फोकस करे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, और इसके अलावा डेवलप करे क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटी का। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर अगर करे और क्लाइमेट का कुछ क्षति हो, इन्वायरमेंट का कुछ क्षति हो। जैसे अभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन है जो क्लाइमेट को क्षति पहुंचता है। इसके लिए इस एग्रीकल्चर रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करने की बात किया गया इसमें। इसके अलावा नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, एक पॉलिसी बनाया जाएगा जो सिस्टमेटिक और ऑर्डरली ऑल राउंड डेवलपमेंट करेगा कोऑपरेटिव सेक्टर का। एग्रीकल्चर की बात हो रही है। आत्मनिर्भरता यानी ऑयल सीड यानी दलहन के लिए, जैसे मस्टर्ड हो गया, ग्राउंड नट हो गया, सीसेम हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, सूरजमुखी, ये सब में इसके प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता की बात कही गई है ना, बढ़ाने की बात। वेजिटेबल प्रोडक्शन सप्लाई चेन, वेजिटेबल प्रोडक्शन को भी बढ़ाने की बात किया गया है इसमें, है ना। इसके अलावा नया नया वैरायटी जो हाई यील्डिंग हो, लेकिन याद रखिएगा इसमें जो बीटी की बात नहीं किया गया है ना, जो बायोटेक्नोलॉजी से जो बनाया जाता है ना, उसकी बात नहीं किया है, यानी ट्रांसजेनिक क्रॉप जिसको बोलते हैं। इसमें हाई एल्डी वैरायटी और क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटी
32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप विल बी रिलीज टू कल्टीवेशन बाय फार्मर, यानी 109 नए वैरायटी का हाई यील्डिंग माने ज्यादा उपज देने वाली वैरायटी की बात की गई हुई है इसमें, है ना, बजट में ये सारे चीज होंगे। अब आते हैं इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग की बात की गई है, सबसे अच्छी बात है, यानी 1 करोड़ फार्मर किसान जो है सारे कंट्री में, पूरे कंट्री में उनको नेचुरल फार्मिंग शुरुआत कराया जाएगा, जो कि सपोर्टेड होगा सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग इन नेक्स्ट 2 ईयर तक उनको सर्टिफिकेट और ब्रांडिंग किया जाएगा। इसके अलावा 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोला जाएगा जो नेचुरल फार्मिंग में मदद करेंगे। श्रिम्प प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। श्रिम्प में झींगा होता है ना, मछली झींगा, उसको श्रिम्प फार्मिंग किया जाएगा, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट, ये सारे नाबार्ड द्वारा किए जाएंगे, है ना, पैसे वगैरह नाबार्ड देंगे टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर में डिजिटल की बात किया गया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई, जिससे फार्मर को डीपीआई कवरेज करेगा फार्मर को और उनके लैंड को 3 साल तक, है ना। इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा, 400 डिस्ट्रिक्ट से शुरू होगा। इसके अलावा इंश्योरेंस जन समर्थ बेस्ट किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, ये डिजिटली सारा होगा, है ना। ये हमारे भारत का यह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस है जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो इसके तहत एग्रीकल्चर में दिया जाएगा, पहला प्रायोरिटी एरिया। दूसरा प्रायोरिटी एरिया एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग की बात है, तो इसमें देखिए जो पीएम का 3 स्कीम जो है, जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव देगा, जो प्रोविडेंट फंड होता है ना, उसमें देखिए जो फर्स्ट टाइमर ज्वाइन करेंगे नौकरी कहीं भी, उनको 1 मंथ का वेज टू न्यू इंटरेंट ऑफ ऑल फॉर्मल सेक्टर 3 इंस्टॉलमेंट को में उनको 15,000 तक रुपया सरकार देगी। इससे उम्मीद है कि 210 लाख यूथ जो है जुआ इससे फायदा करेंगे। स्कीम बी है जो जॉब क्रिएशन करेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो इसमें लिंक्ड तो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय होंगे, यानी जो नौकरी करेंगे उनको बोथ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की तरफ से ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया जाएगा 4 साल तक। एम्प्लॉय जो नौकरी कर रहे हैं और एम्प्लॉयर जो नौकरी कर रहे हैं, जिनके यहाँ नौकरी हो रहा है ना, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों, इससे करीब 30 लाख यूथ को फायदा होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है ईपीएफ में यानी कंट्रीब्यूशन करेगा 3,000 पर मंथ 2 साल तक, सभी नए जो कि हायर करेंगे, जो नए नौकरी शुरू कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, इससे लगभग 50 लाख जॉब जनरेट होगा। तो 3 स्कीम है, स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम 3, ये एम्प्लॉयमेंट, है ना। अब आते हैं इसमें स्किलिंग प्रोग्राम में क्या होगा कि 20 लाख युवाओं को, यूथ को स्किल्ड किया जाएगा 5 साल पीरियड के लिए। उनको नए नए तकनीक, नए नए जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उनसे स्किल्ड किया जाएगा। 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई जो अपग्रेड किया जाएगा उनको, है ना, और आउटकम ओरिएंटेशन से। इसके अलावा कोर्स कंटेंट डिजाइन, ये सारे ऐसे होंगे जो कि इस तरह डिजाइन किए जाएंगे कि वह स्किल, उस स्किल को रखेंगे जिस स्किल को इंडस्ट्री की जरूरत है। ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं कुछ और, इंडस्ट्री कुछ और खोज रहा है। इसके अलावा हायर पार्टिसिपेशन, वोमेन को हायर पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स के लिए वोमेन वर्किंग वोमेन हॉस्पिटल खोला जाएगा, यानी सेटिंग किया जाएगा, कोलैबोरेशन विद द इंडस्ट्री और इस्टेब्लिशिंग क्रैसे, जो बच्चे को रखा जाता है क्रैसे बोलते हैं। लोन में 7.5 लाख लोन गारंटी दिया जाएगा गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड के द्वारा, जिससे लगभग 25,000 स्टूडेंट पर साल फायदे लेंगे। फाइनेंशियली सपोर्ट की बात करें, लोन अप टू 10 लाख रुपए हायर एजुकेशन में दिया जाएगा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो देश में ही है। डायरेक्ट ई वाउचर दिया जाएगा 1 लाख तक स्टूडेंट को एवरी ईयर, प्रत्येक ईयर, और एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन 3 वर्ष, यानी सरकार इसमें 3 वर्ष 3% देगी इंटरेस्ट का। क्लियर। चलिए अब आते हैं तीसरा जो प्रायोरिटी है, इंक्लूसिव हेल्थ रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, है ना। इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स का विकास और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। इसमें क्या है, पूर्वोदय है, यानी विकास भी विरासत भी। इसमें जो भी ईस्टर्न पार्ट के हमारे स्टेट है, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, है ना, टू अटेन विकसित भारत। यानी इसमें क्या किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको डेवलप किया जाएगा। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
अमृतसर से कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या डेवलपमेंट किया जाएगा। इंडस्ट्रियल नोड एट गया, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल नोड एट गया। इसके अलावा 3 लाख से ज्यादा करोड़ रुपया दिया जाएगा जो वुमेन और गर्ल्स को के लिए बेनिफिट होगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान या हमारे जनजातीय के लिए है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके लिए है। तो उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अप्रूव करने के लिए, जो भी ट्राइबल कम्युनिटी है, जो 63,000 विलेज जो है उसमें यह चलाया जाएगा, जिसमें 5 करोड़ ट्राइबल पीपल है, यानी इससे फायदा 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को होगा। क्लियर। इसके अलावा 100 से अधिक ब्रांच जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का खोला जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ज्यादातर ट्राइबल इधर ही रहते हैं ना। इसके बाद आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट 15,000 करोड़ रुपया दिया गया फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। पोल्लावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो फूड सिक्योरिटी के नेशन को उसको कंप्लीट कराया जाएगा, जो फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा उस देश के लिए एक इम्पोर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ना, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो भी इसेंशियल आधारभूत संरचना है, जैसे वाटर है, पावर है, रेलवे है, रोड है, एंड कोप्पा 3 नोड ऑफ विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ओवर ओरवाकल नोड ऑफ हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इस सबको डेवलप किया जाएगा। क्लियर। इसके बाद आते हैं चौथा, या क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। इसमें क्या होगा, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई, यानी जो भी लघु और मध्यम मझोले उद्योग हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में दिया जाएगा। इसमें क्या होता है, क्रेडिट गारंटी में कुछ ब्याज सरकार ब्याज देती है ना, कुछ ब्याज कम मिलता है। इसके अलावा मैंडेटरी ऑन बोर्डिंग टीआरईडीएस, यानी एमएसएमई को रजिस्टर्ड करना पड़ता है, तो उस बुद्धि को टीआरईडीएस बोलते हैं। एमएसएमई यूनिट फॉर फूड इराडिएशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग किया जाएगा, जो भी फूड बनाएंगे उनको। इसके अलावा एक एमएसएमई के लिए नया असेसमेंट मॉडल तैयार किया जाएगा। इसके अलावा मुद्रा लोन जो है, जो कि एमएसएमई को, उसको 20 लाख बढ़ा दिया गया, पहले 10 लाख रुपया था, अंडर द तरुण कैटेगरी, जो नया नया स्टार्टअप होते हैं, नया नया मझोले उद्योग शुरू किए होते हैं। क्लियर। इसके अलावा क्रेडिट सपोर्ट जो एमएसएमई को स्ट्रेस पीरियड में, जब उनके पास पूंजी नहीं है, स्ट्रेस पीरियड है, उसमें दिया जाएगा। क्लियर। इसके अलावा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, जैसे स्कीम फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी 500 टॉप कंपनी को, जो 1 करोड़ यूथ को, कंपनी टू 1 करोड़ यूथ इन 5 ईयर। इसके अलावा अलाउंस दिया जाएगा 5,000 मंथ अलॉन्ग विथ वन टाइम असिस्टेंट 6,000 थ्रू द सीएसआर फंड, है ना, सीएसआर फंड जो बड़े बड़े कंपनियों से लिए जाते हैं उसमें दिए जाएंगे। 12 इंडस्ट्रियल पार्क अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डेवलप किया जाएगा। रेंटल हाउसिंग विद डॉर्मेंट्री टाइप एकोमोडेशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर को पीपीपी मोड पर प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कोई अगर कंपनी में काम करते हैं उनको रेंटिंग के लिए, है ना, तो वह इंडस्ट्रियल वर्कर जो इंडस्ट्री के, उनके लिए यह प्रोवाइड कराया जाएगा पीपीपी मॉडल पर, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर, और वीजीएफ, है ना। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल मिशन जो होता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन, क्रिटिकल मिनरल मींस वह मिनरल जो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे निकेल हो गया, कॉपर हो गया, है ना, उसको रिसाइकलिंग एंड ओवरसीज एक्विजिशन किया जाएगा। स्ट्रेंथिंग फॉर ट्राइब्यूनल और एपलेट ट्राइब्यूनल टू स्पीड ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड एडिशनल ट्राइब्यूनल टू बी एस्टेब्लिश, ट्राइब्यूनल वगैरह एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट 5वां जो है, इसमें स्टाम्प ड्यूटी को लोअर करने की बात किया गया है स्टेट को, कि लैंड का जो भी स्टाम्प ड्यूटी है उसको लोअर कीजिए। स्ट्रीट मार्केट, यानी गली में जो मार्केट लगते हैं वहां पे 100 वीकली हाट लगाने की बात किया गया सेलेक्ट सिटी में। इसके अलावा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओपी हुआ होता, जैसे मान लीजिए कि अब कोई अगर प्लानिंग सिटी, जैसे अब यहाँ पे आप रह सकते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपका खेल वगैरह का चीज, प्लेग्राउंड वगैरह है, यानी एक प्लानिंग, है ना। तो ट्रांजिट ओरिएंटेड, चूंकि अब यहाँ पे घर है तो जाने में आपको सुविधा होगी, है ना, तो इस तरह का ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान 14 बड़े बड़े सिटी में, जिसका पॉपुलेशन 30 लाख से ज्यादा है, का प्लान किया गया है इसमें। इसके अलावा वहां पे वाटर मैनेजमेंट में वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जो 100 लार्ज सिटी है ना, वह बैंकेबल प्रोजेक्ट के तहत, यानी बैंक से लोन वगैरह लेके किया जाएगा। क्लियर। इसके अलावा हाउसिंग नीड,
पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 शुरू किया गया है, जिसमें 1 करोड़ अर्बन पुअर मिडिल क्लास फैमिली के हैं उनके लिए यह दिया जाएगा और इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़ सरकार करेगा इसमें। इसके अलावा इनेबलिंग पॉलिसी रेगुलेशन जो ट्रांसपेरेंट रेंटल हाउसिंग मार्केट होंगे उनके लिए व्यवस्था किया गया है ना। कई बार रेंटिंग ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, है ना, बड़ा परेशान करते हैं कई बार जो भी ऑनर होते हैं वो रेंट जो भी रेंट पे लेते हैं उनको। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी छठा है। एनर्जी सिक्योरिटी में रिएक्टर में भारत स्मॉल रिएक्टर की बात किया गया, चाइना जो इसको शुरू कर दिया है, छोटे छोटे रिएक्टर की बात किया गया। इसके अलावा इस स्मॉल जो मॉड्यूलर रिएक्टर है इसमें R&D की बात किया गया, एकदम शुरुआती है, कुछ एक कंट्री के पास है ना। इसके अलावा एनर्जी ऑडिट की बात किया गया है कि इन एनर्जी को ऑडिट कीजिए कि कितना क्लीनर एनर्जी है, कितना क्लीनर एनर्जी नहीं है ना। इसके अलावा 60 क्लस्टर नेक्स्ट फेज एक्सपैंड 100 क्लस्टर की बात किया गया है जो कि ग्रेड एनर्जी में डेवलपमेंट किया जाएगा, उसका ऑडिट भी होगा। पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी की बात किया गया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज फैसिलिटेशन ऑफ स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ ग्रोइंग शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर बढ़ाने की बात किया गया। इसके अलावा AUSC थर्मल पावर प्लांट की बात किया गया जिसमें NTPC और भेल इसमें बात करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे और इसको चलाएंगे। क्लियर। इसके अलावे PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा अप टू 300 यूनिट पर मंथ, है ना। जो अभी तक 1.2 करोड़ रजिस्ट्रेशन 14 लाख एप्लीकेशन अभी तक आ चुके हैं इसके तहत PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। साथ में आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया गया जो 3.4 का GDP है। 1.4 लाख करोड़ टू स्टेट फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन टू सपोर्ट रिसोर्स एलोकेशन, ये स्टेट को दिया गया। इसके अलावा फेज 4 PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये अभी 2500 रूरल को जोड़ने की बात हो गया है। 2500 रूरल में जो घर है उनको जोड़ने की बात हुई है। इरिगेशन और फूड मैनेजमेंट में फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा कॉस्ट अप टू 11,500 करोड़ जैसे कोसी मेसी इंट्रा स्टेट लिंक और 20 अदर ऑन गोइंग एंड न्यू स्कीम में। असिस्टेंस फूड मैनेजमेंट और रिलेटेड प्रोजेक्ट आसाम सिक्किम उत्तराखंड में असिस्ट किया जाएगा, सहायता दिया जाएगी। इसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश में इस तरह का इरिगेशन और फ्लड मिटिगेशन यानी बाढ़ को मिटिगेट करने के लिए, है ना, कोसी बिहार में। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में टूरिज्म को भी बढ़ाने की बात किया गया है। विष्णुपाद टेम्पल कॉरिडोर यह बिहार में डेवलप करने की बात किया गया है और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, है ना, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर जिस तरह डेवलप किया गया उसी तर्ज पे दोनों को डेवलप करने की बात किया गया है। इसके अलावा राजगीर को भी डेवलप करने की बात की गई है। नालंदा को टूरिस्ट सेंटर बनाने की बात की गई है। इसके अलावा उड़ीसा को भी डेवलप करने का बात किया, वहां के मॉन्यूमेंट, क्राफ्ट्समैनशिप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेचुरल लैंडस्केप, प्रिस्टीन बीच जो वहां पे समुद्र के किनारे हैं, ये सबको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की बात किया गया है। इसके अलावा 8वां में आता है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें अनुसंधान ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड फॉर बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, यह एक फंड है। इस फंड के यूटिलाइजेशन की बात किया गया है कब, बेसिक रिसर्च वगैरह में या कोई प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट में। प्राइवेट सेक्टर ड्रिवेन रिसर्च यानी रिसर्च में प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करने की बात किया गया है इसमें, है ना। इसके लिए फाइनेंशियल पूल बनाया जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए का। स्पेस इकोनॉमी को एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा 1000 करोड़ रुपया का, जो स्पेस इकोनॉमी से रिलेटेड। अभी स्पेस इकोनॉमी बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, मैं जाके चेक कीजिएगा, आप प्लेलिस्ट में मिलेगा स्पेस इकोनॉमी कितना तेजी से बढ़ रहा है। जैसे स्पेस टूरिज्म बढ़ रहा है, आजकल हर चीज सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड हो रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म 9वां है जो लास्ट है, अर्बन और रूरल लैंड रिलेटेड एक्शन, जैसे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको भू आधार कहा गया है, वह
रिलीज करने की बात हुआ है, उसको तैयार करने की बात हुआ है। इसके अलावा सर्वे ऑफ मैप सब डिवीजन एज पर करेंट ऑनरशिप की बात हुआ है, जो भी ऑनरशिप उनको मैप करने की बात हुआ है, इसको फार्मर के रजिस्ट्री से लिंक होगा। लैंड रिकॉर्ड अर्बन एरिया डिजिटाइज करने की बात हो गई फॉर GIS मैपिंग, है ना। इसके अलावा डिजिटाइजेशन ऑफ कैडेस्ट्रल मैप, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड रजिस्ट्री, यानी सबको डिजिटल करने की व्यवस्था किया गया। इसके अलावा क्लाइमेट फाइनेंस को भी बात किया गया है इसमें कि जो भी टैक्सोनॉमी है, क्लाइमेट फाइनेंस, जो क्लाइमेट को चेंज करने के लिए, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी फाइनेंस की जरूरत होती है, उसमें जो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया जाएगा उसको, उसमें इन्वेस्टमेंट की बात किया गया है। इसके अलावा FDI ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की बात किया गया है। NPS वत्सल्य यह प्लान है जो पेरेंट और गार्जियन को कंट्रीब्यूशन करेंगे, प्लान फॉर कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट एंड गार्जियन फॉर माइनर, NPS, यानी जो भी पेरेंट होते हैं अपने बच्चे के लिए कुछ जमा करते हैं ना, तो वह NPS क्या, नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य की बात किया गया इसमें, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं पेरेंट गार्जियन उनको पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ने लिखने के लिए। इसके अलावा इंप्रूवमेंट ऑफ डाटा गवर्नेंस, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट ऑफ डाटा स्टैटिक्स की बात किया गया है। नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें जो रेलेवेंट इशू है उसको एड्रेस किया गया है। इसमें कॉमन सिटीजन्स मेंटेन फिजिकल प्रूडेंस विल बी फॉर्म्ड, ये सारी व्यवस्था किया गया इसमें। डायरेक्ट टैक्स की बात लेते हैं तो शॉर्ट टर्म गेन ऑफ फाइनेंशियल एसेट वह 20% कर दिया गया है ना। लॉन्ग टर्म गेन फॉर ऑल फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एसेट उसको 12.5% कर दिया गया है। लिमिट ऑफ एग्जेंशन ऑफ कैपिटल गेन फाइनेंशियल एसेट 1.25 लाख पर ईयर, जैसे शेयर वगैरह में लगाते हैं तो कैपिटल गेन में आता है। एंजल टैक्स को एबलिश कर दिया गया, जैसे कोई स्टार्टअप होता है उनको फंडिंग कहीं से मिलती है ना, तो उसमें टैक्स लगते थे, बड़े बड़े कंपनियां फंडिंग करते हैं, उसको एंजल टैक्स बोला जाता था, वो हटा दिया गया है ना। ये सारे कॉर्पोरेट टैक्स रेट फॉरेन कंपनी रिड्यूस 40% से 35% कर दिया गया है फॉरेन कंपनी के लिए। इसके अलावा आपको टैक्स में 0 से 3 लाख तक कुछ नहीं देना पड़ेगा, 3 से 7 लाख तक 5%, पहले 6 था या 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख 15%, और 12 से 15 लाख 20%, और 15 लाख से ज्यादा 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी जो सैलरी इंप्लॉयड है उनको 50,000, उनको जो डिडक्शन होगी 50 से 75% हो गया है ना। फैमिली पेंशन की बात करें तो उसमें 15 जो इंक्रीज हो गया है 15,000 से 25,000 तक। फैमिली पेंशन इंक्रीज फ्रॉम 15,000 टू 25,000, डिडक्शन की बात कर रहे हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं उनके लिए। इसके अलावा अब बात करते हैं कि हमारे भारत में रुपए सबसे ज्यादा कहां से, सबसे ज्यादा रुपए हमने बोरोइंग किया है और अदर लाइबिलिटी से आया। उसके बाद इनकम टैक्स से 19% जो हम लोग देते हैं, इसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, उसके बाद GST से 18% आया, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17%, 4% कस्टम से, नॉन डेट कैपिटल रिसीव्ड से और नॉन टैक्स रिसीव्ड से, इतना पैसा आया हमारे पास। गया किधर किधर, सबसे पेंशन पे 4% गया जो भी कमाए उसका, अदर एक्सपेंडिचर 9%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 9%, स्टेट शेयर ऑन टैक्स एंड ड्यूटी 21%, डिफेंस 8%, सब्सिडी 6% सब्सिडी में गया, 16% सेंटर सेक्टर एक्सीज एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑफ डिफेंस एंड सब्सिडी 16%, और इंटरेस्ट पेमेंट जो भी हम लिए हैं कर्जा इंटरेस्ट पे 19% गया है। अब इसके अलावा आते हैं सरकार ने किस किस चीज में कितने पैसे दिए इस बार। देखिए सबसे ज्यादा इस बार डिफेंस में दिया है ना, 4,54,773 करोड़। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद एग्रीकल्चर, होम अफेयर्स में 1,50,983, एजुकेशन में 1,25,638 करोड़ रुपए, IT और टेलीकॉम में 1,16,332, हेल्थ में 89,287, एनर्जी में 78,769, 68,769, सोशल वेलफेयर में 56,501, कमर्स एंड इंडस्ट्री में 47,559, है ना। इसके अलावा मनरेगा में देखिए 60,000 से 86,000 किया गया, 840 से इसको 1,200 किया गया, करोड़ में ऐसा रहा है ना। इसके अलावा 442 से 2,228 किया गया, किसमें, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। PLI फॉर फार्मास्यूटिकल में क्या 1,200 से 2,143 किया गया, क्लियर, करोड़ है। इसके अलावा डेवलपमेंट फॉर सेमीकंडक्टर, ये बड़ा जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 3,000 से 6,903 किया गया। सोलर पावर ग्रिड में यह 4,970 से 10,000 किया गया।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एलपीजी में जो सब्सिडी दिए जाते हैं 180 से 1500 करोड़ किया गया। इसके अलावा क्रेडिट लिंक्ड अंडर आइडिया स्कीम, इसमें 1300 करोड़ से और 1300 करोड़ से 3849 करोड़ दिया गया है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। या बजट है, या मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी, उस पर देख लीजिएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन क्या करें, इसको समराइज करने के बाद भी इतना आ गया। ये तो 2 वॉल्यूम में बहुत बड़ा बजट था, इससे छोटा नहीं किया जा सकता, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।